नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम रामायण दोहा कविता पर चर्चा करेंगे, जो थर्ड सेमेस्टर बी.कॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान कवि तुलसीदास हैं और यह कहानी कवितांजलि पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। रामायण दोहा के व्याख्या और विशेषता। एक देखी पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहे राउर आयसु होई, मुनि उद्बेगु न पावै कोई। भावार्थ, इस पद में मुनिराज की स्तुति की गई है। कवि कहता है कि हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन होते ही हमारे सभी शुभ कर्मों का फल हमें मिल गया है। अब जहां भी आपका आदेश होगा, वहां कोई भी संत या मुनि किसी प्रकार की अशांति या क्लेश महसूस नहीं करेगा। विशेषता, मुनियों के चरणों का दर्शन मनुष्य के लिए पुण्यदायक होता है। यह पद मुनियों की महिमा और उनके शांति प्रदान करने की शक्ति का वर्णन करता है। 2 मुनि तापस जिन्ह ते दुखु लहीं, ते नरेश बिन पावक दधी। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहै कोटि कुल भूसुर रोषु। भावार्थ, जिन मुनियों या तपस्वियों को दुख मिलता है, वे राजा के बिना ऐसे जलते हैं जैसे बिना अग्नि के ही धधकते हों। विप्र, ब्राह्मण के क्रोध से करोड़ों कुलों का नाश हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण की संतुष्टि सभी प्रकार के मंगल का मूल है। विशेषता, इस पद में मुनियों और ब्राह्मणों की महिमा का बखान है। यह बताता है कि इनका संतोष ही कल्याण का कारण होता है और इनका क्रोध विनाश का कारण बन सकता है। 3 अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जहे जाऊ। तह रची रुचिर परन तृण साला, बासु करो कछु काल कृपाला। भावार्थ, श्री राम कहते हैं कि ऐसा विचार करके बताइए, मैं सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ जाऊं? जहां भी आप कहेंगे, हम वहीं रुककर एक सुंदर पर्णकुटी बनाएंगे और कुछ समय वहीं निवास करेंगे। विशेषता, इस पद में श्रीराम की सरलता और विनम्रता दिखाई देती है। वे मुनियों की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं और स्वयं को उनके आदेशों के अनुसार ढालने को तैयार हैं। 4 सहज सलम सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहू अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। भावार्थ, मुनियों ने श्रीराम की सहज और सरल वाणी सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, अरे रघुकुल के दीपक, आपने बिल्कुल सही बात कही। आप तो सदैव संतों के संरक्षक रहे हैं। विशेषता, यहाँ श्रीराम के विनम्र और मधुर स्वभाव की सराहना की गई है। मुनियों ने उनकी सादगी और धैर्य की प्रशंसा की है। 5 श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीश माया जानकी, जो सृजती जगु पालती हरती रूख पाए कृपा निधान की। जो सहसीसु अहिसु महिद्रु लखनु सचरारज घनी, सुर काज धरी नर्राज तनु चले दलन खल निसिचरनी। भावार्थ, हे राम, आप वेदों के सेतु, सत्य और धर्म के रक्षक हैं। आप इस जगत के ईश्वर हैं और माता जानकी, सीता, आपकी माया है। आप ही सृष्टि की रचना, पालन और सहार करने वाले कृपानिधान हैं। विशेषता, इस पद में भगवान राम की महिमा का वर्णन है। वह संसार के सृजन, पालन और सहार के जिम्मेदार हैं और उनका अद्वितीय स्थान है। 6 राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकत अपार नेति नेति नीति निगम कह। भावार्थ, आपके राम स्वरूप का बखान करना हमारी बुद्धि से परे है। आप अकल्पनीय, अकथनीय और अपार हैं। वेद भी आपके वास्तविक स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ हैं। विशेषता, यहाँ राम के अद्वितीय और अनंत स्वरूप का वर्णन है। वे सभी सीमाओं से परे हैं और वेद भी उनके गुणों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। 7 जगु पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेउ न जानही मर्मु तुम्हारा,
औरु तुम्हें को जाननिहारा। सोई जाने जेही देहु जनाई। जानत तुम्हें होई जाई। भावार्थ, संसार को देखने वाले तो आप ही हैं, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवताओं को भी आप ही नचाते हैं। यहाँ तक कि वे भी आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने की कृपा प्रदान करते हैं। विशेषता, इस पद में राम के परम सत्ता का बखान है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवताओं की भी सीमाएं हैं, और राम का असली स्वरूप सिर्फ उन्हीं को प्रकट होता है जिन्हें वह स्वयं बताना चाहते हैं। 8 तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी रघुनंदन। जानही भगत भगत उर चंदन। भावार्थ, हे रघुनंदन, आपकी कृपा से ही भक्तजन आपको जान सकते हैं। आपके भक्तों के हृदय में आप चंदन के समान बसते हैं। विशेषता, भगवान राम की कृपा से ही भक्त उन्हें पहचान पाते हैं। भक्तों के हृदय में भगवान का वास एक सुगंधित चंदन के समान है, जो उन्हें शीतलता और आनंद प्रदान करता है। 9 चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी। नरतनु धरेहु संत सुर काजा। कहूँ करहु जस प्राकृत राजा। भावार्थ, आपकी देह चिदानंदमय, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है और विकार रहित है। आपने मनुष्यों के हित के लिए नरतनु धारण किया है, जैसे कि कोई साधारण राजा अपने प्रजा के कार्य करता है। विशेषता, राम का रूप दिव्य और आनंदमय है। उन्होंने लोक कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण किया है, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप अनंत है। 10 राम देखी सुनी चरित तुम्हारे। जड़ मोहिंग बुध होहिंग सुखारे। तुम्ह जो कहूँ करहु सबू सांचा। जस काछ्य तस चाहिए नाचा। भावार्थ, राम के चरित्र को देखकर और सुनकर जड़ बुद्धि वाले भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और आनंदित हो जाते हैं। राम जो कहते हैं वह सत्य है, और जैसे वे नचाते हैं वैसा ही सब नृत्य करते हैं। विशेषता, राम के चरित्र और उनके वचन ज्ञान का स्रोत हैं। उनका प्रभाव इतना महान है कि जो लोग अज्ञान में भी होते हैं, वे भी राम को देखकर और सुनकर जागरूक हो जाते हैं। 11 पूछो मोही की रहो कहे मैं पूछत सकुचाओ। जह न हो तह देह कही तुम्हें देखावौन ठाव। भावार्थ, श्री राम कहते हैं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन मैं यह सवाल पूछते हुए संकोच कर रहा हूं। आप जो भी स्थान बताएं, मैं वहां रहने के लिए तैयार हूं। विशेषता, यहाँ श्रीराम की विनम्रता और मुनियों के प्रति उनकी आदर भावना दिखाई देती है। वे हर परिस्थिति में मुनियों के आदेश का पालन करने को तैयार रहते हैं। एक काम को मदमान न मोहा। लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया। तिन के हृदय बसहु रघुराया। भावार्थ, जिनके हृदय में काम, क्रोध, मद, अहंकार, मोह, लोभ, राग, द्वेष, कपट, दंभ और माया नहीं है, उनके हृदय में भगवान राम निवास करते हैं। विशेषता, यह पद व्यक्ति के आत्मिक शुद्धिकरण पर आधारित है। इसमें उन गुणों का वर्णन किया गया है जिनसे बचकर ही मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसका उद्देश्य भक्ति और शुद्ध आचरण के माध्यम से भगवान को हृदय में धारण करना है। 2 सबके प्रिय सबके हितकारी। दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। कहिन सत्य प्रिय वचन विचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी। भावार्थ, जो व्यक्ति सभी का प्रिय है, सभी का भला चाहता है, सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करता है, सत्य बोलता है और राम की शरण में है, भगवान राम उनके हृदय में निवास करते हैं। विशेषता, यह पद सच्ची भक्ति और सेवा के महत्व को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि जो दूसरों का हित सोचते हैं और सच्चाई का पालन करते हैं, उनका हृदय भगवान का निवास स्थान बन जाता है। 3 तुम्हाही छांडी गति दूसरी नाही। राम बसो तिन्ह के मन माही। जन्नी सम जानहे।
धन परा विष ते विष भारी। भावार्थ, जिनके हृदय में भगवान राम बसते हैं वे अन्य किसी भी आश्रय को नहीं अपनाते। वे धन को विष के समान मानते हैं और संसार की अन्य माया को त्याग कर भगवान राम में ध्यान लगाते हैं। विशेषता, यह पद सांसारिक सुखों से विमुख होने और भगवान के प्रति अनन्य भक्ति की बात करता है। भक्त भगवान राम को ही सब कुछ मानते हैं और उन्हें छोड़कर अन्य किसी पर निर्भर नहीं होते। 4 जय हर्षहि पर संपत्ति देखो, दुखित होहिंग पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें ही राम तुम्ह प्राण प्यारे, तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे। भावार्थ, जो लोग दूसरों की संपत्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं और उनकी विपत्ति में दुखी होते हैं, उनके हृदय में भगवान राम निवास करते हैं। विशेषता, यह पद परोपकार और सहानुभूति के महत्व को दर्शाता है। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश और दुख में दुखी होते हैं वे सच्चे भक्त माने जाते हैं और भगवान राम का निवास उनके हृदय में होता है। 5 स्वामी सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम तात, मन मंदिर तिन्ह के बसहु सिय सहित 2 भ्रात। भावार्थ, जिनके लिए भगवान राम ही उनके स्वामी, मित्र, पिता, माता और गुरु हैं, उनके मन के मंदिर में राम और सीता सहित लक्ष्मण निवास करते हैं। विशेषता, यह पद भक्त की उस भावना को व्यक्त करता है जहां भगवान ही उनके सब कुछ होते हैं। भक्त के मन में भगवान का मंदिर बन जाता है जहां राम लक्ष्मण सीता निवास करते हैं। 6 अवगुण तजी सब के गुण गही, विप्र धेनु हित संकट सही। नीति निपुण जिन्ह कई जगली का, घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका। भावार्थ, जो व्यक्ति सभी के गुणों को ग्रहण करते हैं और उनके अवगुणों को छोड़ देते हैं, जिनकी आस्था विप्र और गायों की सेवा में है, वे भगवान राम के मन में रहते हैं। विशेषता, इसमें सेवा, सद्गुण और भक्ति का वर्णन है। यह बताता है कि जो लोग अपने अवगुणों को छोड़कर दूसरों के गुणों को अपनाते हैं वे भगवान की कृपा के पात्र होते हैं। 7 गुण तुम्हार समुझाई निज दोसा, जेही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लाघी जेही, तेही उर बसहु सहित बैदेही। भावार्थ, जो व्यक्ति अपने दोषों को समझकर राम के गुणों का चिंतन करता है और हर प्रकार से भगवान राम पर भरोसा रखता है, भगवान उनके हृदय में सीता सहित निवास करते हैं। विशेषता, यह पद आत्मचिंतन और भगवान पर पूर्ण भरोसे की बात करता है। भक्त को अपने दोषों का ज्ञान होना चाहिए और भगवान राम के गुणों का चिंतन करना चाहिए। 8 जाति पांति धनु धर्मु बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हि रहे उरलाई, तेही के हृदयम रहु रघुराई। भावार्थ, जो व्यक्ति जाति, धन, धर्म और परिवार के मोह को त्याग कर भगवान राम को अपने हृदय में धारण करता है, उसके हृदय में भगवान राम निवास करते हैं। विशेषता, यह पद उन सांसारिक बंधनों को छोड़ने की बात करता है जो हमें भगवान से दूर करते हैं। जब कोई व्यक्ति इन सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान राम को अपना लेता है तब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। 9 सर्गु नरकु अपवर्गु समाना, जहे तहे देखे धरे धनुबाना। करम वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेही के उर डेरा। भावार्थ, जिनके लिए स्वर्ग, नरक और मोक्ष समान है, जो कर्म, वचन और मन से भगवान राम की सेवा करते हैं, उनके हृदय में राम निवास करते हैं। विशेषता, यह पद निष्काम भक्ति की बात करता है। सच्चा भक्त वह है जो किसी भी प्रकार के स्वर्ग, नरक या मोक्ष की लालसा न रखते हुए केवल भगवान राम की सेवा करता है। बस जाही न चाहिए कभूर कछु तुम मन सहज सने हो, निरंतर तास मन सो राउर निज गे हो। भावार्थ, जिनके मन में कभी किसी वस्तु की चाह नहीं होती और जो स्वाभाविक रूप से राम के प्रति स्नेह रखते हैं, भगवान राम उनके हृदय में निवास करते हैं। विशेषता, यह पद उन भक्तों की बात करता है जिनका प्रेम निष्काम और निस्वार्थ है।
वे भगवान राम से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते, केवल उनके प्रति प्रेम रखते हैं। यही सच्ची भक्ति है। 1 मार्क क्वेश्चंस। एक प्रश्न, मुनिराज के चरणों का दर्शन करने से क्या मिला? उत्तर, सुफल। 2 प्रश्न, मुनियों को दुख किसके बिना जलन समान लगता है? उत्तर, नरेश। 3 प्रश्न, श्री राम कहाँ निवास करने की बात कर रहे हैं? उत्तर, परनशाला। 4 प्रश्न, मुनियों ने श्री राम की वाणी को सुनकर क्या कहा? उत्तर, साधु। 5 प्रश्न, श्रुति सेतु के पालक कौन है? उत्तर, राम। 6 प्रश्न, राम का स्वरूप कैसा है? उत्तर, अगोचर। 7 प्रश्न, ब्रह्मा, विष्णु और महेश किसके द्वारा नचाए जाते हैं? उत्तर, राम। 8 प्रश्न, भक्तों के हृदय में राम किसके समान निवास करते हैं? उत्तर, चंदन। 9 प्रश्न, राम का शरीर किससे बना है? उत्तर, चिदानंद। 10 प्रश्न, राम के चरित्र को सुनकर कौन सुखी हो जाते हैं? उत्तर, जड़। 11 प्रश्न, श्री राम किससे निवास स्थान पूछते हुए संकोच कर रहे हैं? उत्तर, मुनि। 12 प्रश्न, भगवान राम किनके हृदय में निवास करते हैं? उत्तर, निष्कपट। 13 प्रश्न, कौन भगवान राम की शरण में होता है? उत्तर, हितकारी। 14 प्रश्न, किसे भगवान राम के अलावा अन्य कोई गति नहीं है? उत्तर, भक्त। 15 प्रश्न, पराई संपत्ति देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? उत्तर, परोपकारी। 16 प्रश्न, राम किनके हृदय में सीता और लक्ष्मण सहित निवास करते हैं? उत्तर, भक्त। 17 प्रश्न, किसे भगवान राम के गुणों को समझते हुए अपने दोषों का ज्ञान होता है? उत्तर, आत्मचिंतक। 18 प्रश्न, जाति, धन और धर्म का त्याग करके कौन भगवान राम को हृदय में धारण करता है? उत्तर, भक्त। 19 प्रश्न, स्वर्ग, नर्क और मोक्ष को कौन समान मानता है? उत्तर, निष्कामी। 20 प्रश्न, जो कुछ नहीं चाहता, किसके मन में भगवान राम निवास करते हैं? उत्तर, निर्लोभी। 21 प्रश्न, भगवान राम किसके हृदय में सदा निवास करते हैं? उत्तर, प्रेमी। रामायतन दोहा का सारांश। रामायतन कविता में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचंद्र और मुनि वाल्मीकि की मुलाकात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुनि वाल्मीकि श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण का आतिथ्य करते हैं। श्री राम मुनि को अपने वनवास की कथा सुनाते हैं। श्री राम कहते हैं कि मुनि वाल्मीकि के दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गए हैं। श्री राम मुनि वाल्मीकि से किसी ऐसे सुरक्षित स्थान के बारे में पूछते हैं जहां वे लक्ष्मण और सीता के साथ रह सके। मुनि वाल्मीकि जी राम से कहते हैं कि श्रीराम तो मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर दुष्ट राक्षसों का संहार करने के लिए आए हैं। मुनि वाल्मीकि राम से कहते हैं कि श्रीराम तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी नचाने वाले हैं। मुनि वाल्मीकि श्रीराम से यह भी कहते हैं कि श्रीराम को सीता और लक्ष्मण के साथ उन लोगों के हृदय में जाकर रहना चाहिए जिन्होंने अपने नेत्रों को श्रीराम के दर्शन के लिए चातक बना रखा है, जो बड़ी बड़ी नदियां, झीलों और समुद्रों का निर्धार करते हैं, लेकिन श्रीराम के सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। श्रीराम को ऐसे लोगों के हृदयों में रहना चाहिए जो तीनों लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक का भी तिरस्कार करते हैं। श्रीराम को ऐसे लोगों के हृदयों में रहना चाहिए जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं। जाति पांति, धन, धर्म, बड़ाई और प्यारे परिवार सबको छोड़कर आपके हृदय में वास करना चाहते हैं, जो कर्म और वचन से आपका दास बनकर जिसके लिए स्वर्ग, नरक और मोक्ष एक समान है, जिनको कभी बुराई भी नहीं चाहिए और जिनका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उन्हीं हृदयों में निवास करते हैं।
रामायतन दोहा की टिप्पणी। पहला, राम का भक्तों पर कृपा। यह शीर्षक कवितांजलि पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता रामायतन कवि गोस्वामी तुलसीदास से ली गई है। कवि ने मुनि वाल्मीकि और श्रीराम के संवाद को अपनी कल्पना के माध्यम से लिखा है। इस संवाद के जरिए श्रीराम के गुणों और भक्तों पर उनकी कृपा का वर्णन किया गया है। कवि ने यह संदेश दिया है कि जो व्यक्ति लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त होते हैं, उनके हृदय में श्रीराम सपरिवार निवास करते हैं। भगवान राम अपने भक्तों के दोषों को अनदेखा कर उनके सद्गुणों पर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपने अवगुणों को स्वयं ही त्यागने का प्रयास करना चाहिए। राम का अपने भक्तों के प्रति सहज प्रेम और उनका निवास भक्त की सच्ची भक्ति और शुद्ध हृदय की पहचान है। दूसरा, राम के प्रति सच्ची भक्ति। यह शीर्षक कवितांजलि पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता रामायतन कवि गोस्वामी तुलसीदास से ली गई है। कवि ने इस कविता में श्रीराम के चरित्र और उनके भक्तों पर उनकी कृपा का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। श्रीराम का चरित्र समस्त मानव गुणों का प्रतीक है। कवि के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सरलता का पालन करते हैं, वे भगवान राम की कृपा के पात्र बनते हैं। उनके जीवन में भगवान राम का वास होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति राम के प्रति सच्चे प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। यह संदेश दिया गया है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण से व्यक्ति अपने जीवन के सभी दोषों को मिटा सकता है और प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। तीसरा, राम का शुद्ध हृदय में निवास। यह शीर्षक कवितांजलि पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता रामायतन कवि गोस्वामी तुलसीदास से ली गई है। कवि ने रामायण के प्रसंगों को अपने भावुक और भक्ति प्रधान दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, जिसमें भगवान राम का साकार रूप और उनकी लीलाओं का गुणगान किया गया है। कवि तुलसीदास यह बताना चाहते हैं कि जो भक्त भगवान राम को अपने जीवन का आधार मानते हैं, वे सांसारिक माया और विकारों से मुक्त हो जाते हैं। राम ऐसे भक्तों के हृदय में वास करते हैं जो निस्वार्थ, निर्दोष और दम्भ रहित होते हैं। इस कविता के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है और उसे जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।